इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें पिछले 8-10 घंटे से जारी हैं। पुलिस की भारी नफरी आज जमान पार्क के बाहर पहुंची। जमान पार्क का घेराव किया गया, इमरान खान के घर का घेराव किया गया। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बहुत ज्यादा इम्कान पैदा हो गए हैं। इमरान खान ने खुद भी जो खिताब किया या वीडियो पैगाम जारी किया, उससे लगा कि वो गौर कर रहे हैं कि गिरफ्तारी पेश कर दें, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी के बाद कारकुनों को क्या करना है ये हिदायत उन्होंने जारी की थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कारकुनों की तादाद बढ़ना शुरू हुई और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुन हजारों की तादाद में इमरान खान के घर के बाहर जमा हो चुके हैं और पुलिस थोड़ा पीछे हट गई है। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं हर सूरत आज रात को उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या इमरान खान को खुद गिरफ्तारी पेश कर देनी चाहिए? इस पर कुछ लोगों की राय है कि हाँ और कुछ लोगों की राय है नहीं। फवाद चौधरी साहब ने एक राय दी है, एक कानूनी नुक्ता बयान किया अपनी ट्वीट में, वो मैं रख देता हूं आपके सामने। वो ये कह रहे हैं कि वारंट मनसूख करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल के लिए फिक्स कर दी गई है। वारंट 18 तारीख का है, लिहाजा पुलिस फौरी तौर पर ऑपरेशन खत्म करे और अदालती फैसले का इंतजार करे। तो क्या अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो गई है तो कानूनी तौर पर फिर क्या आज जो है वो पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रोग्राम में के दूसरे हिस्से में जाकर देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन की तारीख आई है वो 28 मई की है। जो बेयर मिनिमम टाइम का कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसका मतलब यह था कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इनेकाद के लिए जितने दिन चाहिए कम अज कम उतने दिन दिए जाएं, जो कि 53 दिन बनते हैं। लेकिन आज जो तारीख आई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 15 दिन बाद तारीख आई है और ये 75 दिन बाद की तारीख आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दी है और उस पर भी इलेक्शन कमीशन के इजलास हुए हैं और जो एलामिया हमारे सामने आया है उसमें आईजी पंजाब ने भी और वजारत दिफा ने भी मुआवनत करने से साफ इनकार कर दिया है। अब क्या होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, माहिर आईना कानून। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, खुश आमदीद। बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। और साबिर शाकिर साहब सीनियर तर्जकार हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। सबसे पहले राजा मेरे पास, अब ये जो अभी मैंने ट्वीट पढ़ी है इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ आते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि चूंकि कल के लिए फिक्स हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसलिए और जो है वो 18 तारीख है, अभी आज गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप कल को का इंतजार करें। इमरान खान अपने लीगल ऑप्शंस को देख लें, अगर उनको उनके जमानत मनसूख के वारंट जो है वो मनसूख नहीं होते तो फिर आप गिरफ्तार करें। तो आपके ख्याल में ये लीगल पॉइंट ठीक है फवाद चौधरी साहब का? लीगल पॉइंट से पहले मैं आपके आने पे एक पॉलिटिकल पॉइंट ये है कि वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आज वारंट्स निकले, आज एक जलसे में मैं देख रहा था कि मरियम बीबी ने कहा कि जी ये तो मुमकिन नहीं कि जी वो आज़ाद घूमे, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज रात हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। खुदा के लिए ये चीज़ समझिए कि ये अरेस्ट नहीं है, ये इस तरह की गिरफ्तारी नहीं है कि कोई नामजद मुलजिम है खुदा न खास्ता किसी केस में, कोई कत्ल के केस में या कोई टेररिज्म के केस में या कोई बहुत बड़े मेगा करप्शन के केस में। ये हैं वारंट्स कि आप पे ये वारंट्स सर्व किए जाते हैं, सर्विस ऑफ वारंट्स हैं कि अगर आप 18 तारीख को अदालत नहीं आए तो आपको अरेस्ट करके अदालत ले जाया जा सकता है। तो अगर आज ये अरेस्ट, गिरफ्तारी का हुक्म नहीं है आपके ख्याल में इमरान खान को? बिल्कुल अश्योर करना है कि आपने अदालत आना है, और कब आना है? 18 को। सपोज आज अरेस्ट करते हैं तो ये 18 तक किस कानूनी हैसियत से उनको अपनी कस्टडी में पुलिस रखेगी? टोटली इलीगल कस्टडी, टोटली कानून इसकी सपोर्ट नहीं करता। 4 दिन मैं अभी यहाँ पे जो लीगल माइंड्स बैठते हैं, मेरा सवाल होगा कि जी 4 दिन आप किस प्रोविजन के तहत उनको अपने पास? यानी आप ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को 18 ही को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। हाँ, अगर वो खुद नहीं आते, खुद नहीं आते। और नंबर 2, ये जो बात की जा रही है कि जी फवाद का ट्वीट आपने पढ़ा, बिल्कुल फवाद दुरुस्त कह रहे हैं कि जी अगर आपने हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दी है फॉर टुमारो इट इज फिक्स्ड बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, किस लिए है? वो कैंसिलेशन ऑफ दीज वारंट्स। और ये वारंट्स किस केस में निकले हैं? कितने भोंडे केस में निकले हुए हैं कि जिसकी जुरिस्डिक्शन अभी तक तय नहीं हो रही कि जी वो एडिशनल सेशन जज ने चलाना है या कहीं और चलना है, जिसमें कोई हीनियस क्राइम नहीं है। मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए प्रैक्टिस में, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि जब एक वारंट निकलता है, पहली तो बात है असद कि मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि वारंट्स लेके जाते हैं कोई हवलदार या एएसआई, हाँ। वो डीआईजी चला गया वहाँ पे,
वो मैंने देखा हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये दुनिया में जो शर्मिंदगी हो रही है हमारी कि इस मुल्क में कानून का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस अंदाज में किया जा रहा है, तो दिस इज समथिंग कि जिसको कानूनी किसी किस्म की इसको सपोर्ट राइट। चले मैं ये आपने जो राय दी है कि 4 दिन फिर किस प्रोविजन के तहत रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इमरान खान साहब को हसन रजा पाशा साहब से मैं जान लेता हूँ, फिर साबिर शाकिर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। हसन रजा पाशा साहब, क्या आप आमिर अब्बास साहब की इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि ये 18 ये कोई ऐसे हीनस क्राइम में गिरफ्तारी नहीं है, ना इस ऑर्डर का मतलब यह है कि आज ही फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, बल्कि उनको अदालत में पेश करना है और अगर वो 18 को पेश नहीं होते तो उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, ये मतलब है इसका। और अगर आज 4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसको किस प्रोविजन के तहत और कहां रखेंगे, ये सवाल है राजा आमिर अब्बास साहब का, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये जरूर कहूंगा कि आमिर साहब की एक हद तक बात ठीक है कि जिस तरीके से एक DIG साहब खुद गए हैं वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ये कोई तरीकाकार नहीं है। जो वारंट्स की तामील कराई जाती है वो एक हवलदार ASI या सब इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर है वो जाके करता है, और जिस तरीके से ये कराने गए हैं मेरा ख्याल है कि इन्होंने खुद गवर्नमेंट ने इसको एक नॉन इशू को इशू बनाया है। ठीक है, वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ खान साहब जिस तरीके से बज़िद हैं और गवर्नमेंट की जो रिट के साथ वो खेल रहे हैं, ये भी नामुनासिब है। आपने देखा कि बड़े बड़े लीडर्स, मसलन ठीक है आपका इख्तलाफ हो सकता है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को हमने इसी तरह देखते रहे कि बिलावल हाउस इस्लामाबाद में वो मौजूद थे और पुलिस के 4-5 लोग गए उनको अरेस्ट करने के लिए, उन्होंने उनको चाय पिलाई और उनके साथ चल पड़े। उनकी बहन उनके सामने गिरफ्तार हुई, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह गिरफ्तारी। एक लीडर जो कौमी सतह पे लीडर हैं और अपने आप को मनवाते हैं, और नो डाउट कि इमरान खान साहब कौमी सतह के लीडर हैं, उनको मेरा ख्याल है इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं करनी चाहिए। कोर्ट्स उनको हर मुमकिन शेल्टर दे रही हैं। कितनी दफा आप देखें वारंट गिरफ्तारी जो है वो सस्पेंड हुए, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके सस्पेंड किए। अभी फिर इस आस और उम्मीद के साथ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर चले गए हैं कि ये सस्पेंड हो जाएंगे। तो हो सकता है कि कल चीफ जस्टिस साहब कर दें, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरीके से वो रेजिस्ट करके और अपने कारकुनों को बुला के ये साबित करना चाहते हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आई एम अबव लॉ। लेकिन हसन पाशा साहब, इसमें मामला यह है ना कि 18 तारीख को पेश होना अदालत में, हो सकता है इमरान खान साहब पेश ही हो जाएं और गिरफ्तारी की नौबत ही ना आए, तो फिर ये 4 दिन की जो उनकी अरेस्ट है या हिरासत है, इसका क्या मतलब होगा? ये छोटा साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब को पेश नहीं, अपनी गिरफ्तारी खुद पेश नहीं कर देनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए? एक सारा दिन राय हम ये देखते रहे कि भाई इमरान खान कानून है पाकिस्तान का, अगर उनकी गिरफ्तारी मतलूब है उनको खुद अपनी गिरफ्तारी पेश कर देनी चाहिए। देखिए जी, इससे पहले ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा राजा साहब ने उस पर हाईलाइट किया। मैं आपको थोड़ी एग्जैक्ट कानूनी पोजीशन बता दूं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 SCMR 1764, जिसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने ये ले डाउन किया है कि जब एक केस में कंप्लेंट होगी और उसमें किसी की हाजिरी, अटेंडेंस को आपने इंश्योर करना है, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आपने जाके उसको गिरफ्तार करना है। इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। उसको आप बता सकते हैं कि आपने पेश होना है, बट आपने उसको गिरफ्तार नहीं करना। दूसरी बात यह है कि जो ये सेक्शन 75 CRPC है, उसके सब क्लॉज 2 के तहत ये वारंट आप जाके बताते हैं, रिकॉल हो जाते हैं। तीसरी बात यह कि ये वारंट उमूमन आम तौर पे हमारी प्रैक्टिस में एक हवलदार लेवल का आदमी फ़ोन करके बताता होता है कि जी परसों थोड़ी पेशी है तो मेहरबानी करके पहुंच जाना, और वो बंदा वहां चला जाता है। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है कि जिस केस में ये वारंट इशू हुआ है, तोशा खाना केस, वो केस एक टाइम बार्ड केस है जिसकी भी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होनी है। उस केस में हाजिरी के लिए खान साहब को बुला रहे हैं। अगर आपने आना भी था 17 को आ जाते। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है हसन साहब की बात कि ठीक है पेश होना चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए, लेकिन खान साहब लाइक एनी अदर अक्यूज्ड इन अ केस अपनी
लीगल रेमेडीज को इन्वोक करते हैं। हमारे पास डेली लोग आते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हम उनको ये मशवरा देते हैं कि आप सुबह जाएं, पेश हों, अगले दिन अपने चार्ज फ्रेम कराएं और सजा लेके वापस आ जाएं, एक्विट हो जाएं? देयर आर लीगल रेमेडीज, लीगल ऑप्शन जिनको आप इन्वोक करते हैं। तो मेरे नज़दीक इस केस में हाजिरी के लिए DIG लेवल का आदमी लाहौर में आके, और आप देखें कि कितनी नफरी, हेलीकॉप्टर का खर्चा और ये सारा बात, इन सारे एक्सपेंसेस को इनकर करके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की हाजिरी इंश्योर कर रहे हैं। क्या मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं एक केस कर रहा हूं, उसमें 98 लाख रुपीस की रिकवरी है, सिंध से बंदे को पकड़ना है, आज तीसरा महीना है पुलिस को मुझे कहते हुए। मेरे केस में तो पुलिस नहीं जाती, और 10,000 और केस हैं, मैं जो आपको राजा साहब भी गिना देंगे, मैं भी बता देता हूं, जिसमें पुलिस इधर से उधर जाती नहीं है, ट्रांजिट। ये कौन सा केस है जिसमें जिसके खिलाफ वारंट इशू है उसको कॉपी अभी तक मिली नहीं थी, और पुलिस के पास कॉपी भी थी और वो जमान पाक के बाहर खड़ी थी? आई विश इस वसिफरसली एक हर DIG हर तफ्तीश को करे जिसमें ऑफेंस हुआ हो। अब आ जाते हैं एक्चुअल लास्ट बात जो मैं करना चाहूंगा, गिरफ्तारी अगर किसी केस में वैसे भी मतलूब हो। मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है साहिबजादा कैसर अरफात की, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर का काम गिरफ्तारी करना नहीं है, गिरफ्तारी इज द लास्ट रिजॉर्ट। और ये मैं उस केस में बात कर रहा हूं जहां पर ऑफेंस हुआ और आप FIR में गिरफ्तारी कर रहे हैं। उसमें भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका जो लिबर्टी का राइट है वो कर्टेल मत करें और आप उसे तफ्तीश करें अगर वो तफ्तीश के लिए हाजिर है। खान साहब अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसकी बाय द वे वंस अगेन कानून में प्रोविजन मौजूद है, और अभी बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी दी है मंसूर साहब ने, और पहले भी दी हुई है। उसके बावजूद आप इतना बड़ा तमाशा लाहौर में लगा के, और ये तमाशा अगर मियां नवाज साहब के लिए लगता है मैं तब भी यही बात करता, या किसी और लीडर के लिए, आपने पूरी जमान पर बंद किया है। चले मियां नवाज शरीफ का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी ट्वीट जो आई है इस मामले पर, उसको मैं आगे जाकर शेयर करता हूं, लेकिन मुझे साबिर शाकिर साहब ये बता दीजिए कि आप इस गिरफ्तारी के क्या सियासी असरात देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान की सियासत पर, PDM की सियासत पर? देखें अपना असद, मैंने कुछ 6 दिन पहले ना फ्री अदरीस के प्रोग्राम था, उसमें मैंने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कहा था कि 15 से 20 मार्च डेडलाइन मुकर्रर की हुई है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करना है, और वो रिकॉर्ड पे चीज़ मौजूद है। उसका इंफॉर्मेशन की बुनियाद ये थी कि मरीम साहिबा की ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब का हुक्म था, मोहसिन नकवी साहब को लाहौर बुलाया गया और वज़ीर आज़म हाउस में उनको बताया गया कि ये इशू है और इस इशू पे पंजाब पुलिस, IG साहब और सब बराह रास्त कंट्रोल में होंगे, और जो कुछ उनको हिदायत दी जाएंगी उसको समझेंगे कि वो आखिरी हिदायत हैं और ये काम हमने करना है। पहली अटेम्प्ट की गई 8 मार्च को और दूसरी अटेम्प्ट की गई है आज, और कल भी पता चला, जो अभी राजा साहब कह रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा और उसके बाद फिर उसकी तरदीद की गई। इस वक्त भी जब ये सारे का सारा स्क्रिप्ट पहले से मौजूद हो और प्लान ये हो, क्योंकि ये एंकर पर्सन को भी पता है, ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोगों को बताया हुआ है, ये हुक्मरान इत्तेहाद खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के लोग बता रहे हैं कि हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके हमने उन पर फर्द जुर्म लगानी है और जेल ट्रायल करना है। असल मसला ये है कि उनका जेल में उनको गिरफ्तार करेंगे और जेल में बैठ के उन पर फर्द जुर्म और उसके बाद डे टू डे बेसिस, ये इनकी प्लानिंग है, इनकी ख्वाहिश है, इनका प्रोग्राम है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ? तनाज़ा ये है कि इलेक्शन, अब इलेक्शन में एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांगी जा रही है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है किसी भी सूरत में, और हमें खुली छुट्टी मिलनी चाहिए, और ये तख्ते लाहौर जो है वो हमें वापस दिया जाए, और वो इस सूरत में वापस हो सकता है कि इमरान खान साहब मैदान में ना हो, वो या तो डिस्क्वालीफाई हो जाए या सजा हो या गिरफ्तार हो जाए। अब वक्त बहुत कम है, इस कम वक्त में वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, सजा नहीं हो सकती। इलेक्शन सर पे आ गए हैं, पंजाब के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, और उसमें भी आप देखेंगे सब के सब एक ही जवाब दे रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे लग रहा है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो रही हैं कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना हो और 30 तारीख को इलेक्शन ना होने पाए, और ये सारा सिलसिला उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि इलेक्शन को कैसे आपने पोस्टपोन करना है। ये इलेक्शन का होना, इनकाद होना या ना होना, इस पर मैं चाह रहा हूं कि अगले सेगमेंट में इस पर तफसील से बात की जाए। ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आकर ये जो आपने नुक्ता दिया इसी से बात शुरू कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक एलामिया आज आया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहे हैं कि इदारों ने माजरत कर ली है कि हम आपकी मुआवनत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की भी आज डेट आ गई है,
तो अब इलेक्शन होंगे, इमरान खान गिरफ्तारी के बाद होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, मंजरनामा क्या बन रहा है? ब्रेक के बाद वापस आगे से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी। आज जो सूरत हाल जमान पाक में दिन भर रही है उस पर नवाज शरीफ साहब ने भी कमेंट किया है, ट्वीट की शक्ल में भी और फिर कैमरे पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। पहले तो ट्वीट देख लीजिए जो नवाज शरीफ साहब ने की है। वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी के खौफ से इमरान खान जो सर्कस लगाए बैठा है उसकी जगह अगर रत्ती भर बहादुरी और गैरत रखने वाला शख्स होता तो शर्म से डूब मरता, बुज़दिली का धब्बा लगवाने की बजाय सियासत छोड़ देता। फिर अकबर इलाहाबादी का शेर भी उन्होंने लिखा है कि अकबर ने सुना है अहले गैरत से ही जीना जिल्लत से हो तो मर जाना अच्छा। और अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने एक कैमरे के सामने एक सवाल के जवाब में भी किया। जरा ये भी सुन लीजिए। वकार का तो उनको मतलब ही नहीं पता क्या है, ये भी कब पूछने की बात है। पहले कि अदालत कैंसिल हुई है ना, इज्जत तो इसी पे थी कि फौरी तौर पे खुद पेश हो जाता जाके और कहता जी मुझे गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये तो बहादुर लोग करते हैं ना, बुज़दिल की काम नहीं करते, वो तो बुज़दिल है। कानूनी पहलू अपनी जगह राजा आमिर अब्बास साहब, लेकिन बहादुर लोग जो हैं वो गिरफ्तारी पेश करते हैं। और मरियम नवाज भी हर जलसे में कह रही हैं कि बुज़दिल है, चारपाई के नीचे छुप गया है, गिरफ्तारी पेश नहीं कर रहा। तो क्या गिरफ्तारी पेश करना इमरान खान की कानूनी तौर पर उनको करनी चाहिए और वो नहीं कर रहे, बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं? इस शेर कौन सा पढ़ा था मियां नवाज शरीफ साहब ने? अकबर ने सुना है अहले गैरत से ही आगे जीना जिल्लत से। इमरान खान के लिए नहीं, ये उन्होंने वो जो कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम बेकारियों की तरह जो जा रहे हैं, शायद ये मेरे ख्याल शहबाज शरीफ के लिए पड़ा है कि गैरत से जीना सीखे। और ये गैरत से जीना ही इमरान खान सिखा रहा था कि इस कौम ने कैसे गैरत से जीना है। अब बात हो रही है बुज़दिली की, तो बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि जी 5-4 साल ग़ालिबन हो गए हैं या 3.5 साल, आप यहाँ से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर दे के चले गए इंग्लैंड में, आप बैठे हैं एवनफील्ड फ्लैट्स में, वहाँ पे आप वापस नहीं आ रहे कि जी मैं पाकिस्तान तब आऊँगा जब मुझे गारंटी दी जाएगी। किस चीज़ की गारंटी दी जाएगी? कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। बेटी भी यही कह रही है। तो बड़े अफसोस से बात की जाती है कि वो इमरान खान कहता है कि किस डिटाई से ये बात कर देते हैं, तो वही हमें एलिमेंट नज़र आ रहा है। अब बात हो रही है कि जनाब ये कि जी हम वापस आ रहे हैं, हम ये अब देखें ना, आपने आज एक शॉट तो चलाया मरीम बीबी का, वो नहीं चलाया कि इलेक्शन से हम घबरा नहीं रहे, लेकिन कब होगा? तराजू के दोनों पलड़े बराबर करें। तराजू का पलड़ा कैसे भारी होगा? ये बात इलेक्शन तब होगा। यकीन करें आज डिफेंस सेक्रेटरी चला गया वहाँ पे, आज चला गया वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, आज चला गया वहाँ पे आईजी पंजाब का, गवर्नर केपी का, कि जी नहीं हो सकते ये इलेक्शंस किसी भी तरीके से। अब बात ये डिक्टेशन कहाँ से आ रही है कि तराजू के पलड़े जिस दिन भारी हुए उस दिन इलेक्शंस भी हो जाएंगे। अभी वो क्या नाम है उसका, ज़ल्मे खलीलज़ादा की मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसने कहा था कि जनाब पाकिस्तान, आज उसने ट्वीट किया है कि 3 क्राइसिस से गुजर रहा है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इश्यूज। और अगर इनकी ये जो कि इलेक्शंस कब होंगे, जब इनको तराजू के पलड़े इनकी मर्जी के मुताबिक होंगे, तो फिर चौथी जो सी है ना वो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। यकीन करें कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, ये जिस तरीके से हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं और यही एम है कि तमाम चीजें नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जाएंगे तो मामला क्या अदालत में जा रहा है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है उसका एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं और फिर मैं साबिर शाकिर साहब और बाकी मेहमानों के सामने सवाल रख देता हूं। देखिए उसमें प्रेस रिलीज का एक पैराग्राफ दरमियान में यह है कि आईजी पंजाब ने ब्रीफ किया कि पुलिस की तैनाती सिर्फ इंतखाबात के दिन तक महदूद नहीं है, बल्कि अवामुन्नास की सिक्योरिटी और जराइम के सद्देबाब के लिए ड्यूटी देना भी उनके फ़राइज़ में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस वक्त पुलिस सेंसस में ड्यूटी देने वालों को सिक्योरिटी फराहम कर रही है, जबकि माह रमज़ान के दौरान मसाजिद और नमाजियों की हिफाजत के लिए भी पुलिस तैनात की जाएगी। आगे जाकर बताया जाता है कि उन्होंने मजीद बताया कि कच्चा के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके लिए 4 से 5 माह दरकार होंगे। ऑपरेशन के बाद कभी उम्मीद है कि हालात इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतर हो जाएंगे।
और फिर आखिरी पैराग्राफ अगर आप जाकर देखें तो उसमें इलेक्शन कमीशन के 3 इजलास हुए हैं बेसिकली। इलेक्शन कमीशन के 30 इजलास में सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान खान और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा मेजर जनरल खुर्रम सरफराज खान ने मुल्क के मौजूदा हालात, सरहदों और अंदरूनी मुल्क में फौज की तैनाती पर कमीशन को मुकम्मल ब्रीफ किया। उन्होंने मुल्क के मजमूई अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि फौज अपने बुनियादी फ़राइज़ मनसबी को अहमियत देती है, जिसमें सरहदों और मुल्क की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि मौजूदा मुल्की हालात की वजह से पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए इस वक्त दस्तयाब नहीं है। अच्छा, अब साबिर शाकिर साहब, ये मामला दोबारा अदालत में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त कहा था आप डेट दें, उसके बाद कोई रुकावट आएगी तो बेशक फिर आ जाए हमारे पास। तो आपको फिर लग रहा है कि ये अब चूंकि आईजी ने अपनी जो है वो माजूरी जाहिर कर दी और सेक्रेटरी दिफा ने अपनी माजूरी जाहिर कर दी, तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा? बिल्कुल। एक तो जो नवाज शरीफ साहब का आपने ट्वीट और गुफ्तगू सुनवाई वो बड़ी मजे की थी। उस पर बस महसूस हुआ जा सकता है कि वो सारी गुफ्तगू ऐसे लग रहा था जैसे अपने लिए कर रहे हैं और सारे लवाजमात उनके अपने पे पूरे उतर रहे हैं। तो बहरहाल वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो मेरा ख्याल है किसी ने सही सजेस्ट नहीं किया। ये शेर अगर कोई अच्छा सा उनको दे देते तो ज्यादा बेहतर था। तो सूरत हाल ये है, इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है ना असद, वो जा रही है आम इंतखाबात की तरफ, क्योंकि 2 सूबों में इलेक्शन करवाना इनके लिए बिल्कुल वबाले जान है और इन्होंने हार जाना है बड़े बुरे तरीके से। ये तो उनको पता है कि ना ही पंजाब इनके पास रह गया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा। अब 2 पार्टियां हैं जो इलेक्शन को अपोज कर रही हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कह रही है, वो जाहिर है वो उस हद तक नहीं जाना चाह रही कि बिल्कुल ही हम अलग अलग हो जाएं। तो वो बार बार कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जब भी इलेक्शन हो हम तैयार हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब, शादिया मरी साहिबा और दीगर रहनुमा वो कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकते, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इन्होंने जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। वो कहते हैं ये दोनों सूबों के बेशक करा दो, सिंध के इलेक्शन जो है वो जाकर अपने वक्त पे होने चाहिए, ये 90 दिन के अंदर कराएं आप। बिल्कुल। अब आज गवर्नर साहब ने पहले सदर ममलिकत से मुलाकात की है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने। उसके बाद उन्होंने 28 मई की तारीख दी है और 28 मई की तारीख और इसी दौरान जो ज़ल्म खलीलजाद का ट्वीट आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि 2 तजावीज़ उन्होंने दी हैं, क्राइसिस बढ़ रहा है। उन्होंने कहा तो जेलों में डालना और पॉलिटिकल लीडर्स को फांसियां देना, सजा देना, ये कोई अब इस दुनिया बदल चुकी है, इससे आगे निकलना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा नंबर 1 2 तजावीज़। पहली है कि जून के पहले हफ्ते में, अर्ली जून में इलेक्शन करवा लिए जाएं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इस दौरान जो टाइम बचेगा उसमें इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बैठें और सेटलमेंट करें और जो भी रूल्स ऑफ गेम्स तय करने हैं। ये 2 बातें उन्होंने आज कर दी हैं। मेरे पास भी जो इत्तला यही है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जितना भी कोशिश कर लें कि हम वज़ारत दिफा के लिए हमारी सिक्योरिटी नहीं है और वज़ारत ख़जाना के पैसे नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आइन है, हमारे माशाल्लाह से 3 कानूनदान बैठे हैं, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलना है तो इलेक्शन होंगे, अगर आइन के मुताबिक चलना है तो इलेक्शन होंगे, और अगर जमहूरियत को चलना है तो इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्शन का, और इलेक्शन से जितना भी ये फरार होने की कोशिश करेंगे ये उसमें फंसते चले जाएंगे। ये लेम एक्सक्यूज है कि ये कहा जाए जंगों में भी इलेक्शन हुआ है, और इससे पहले ये जो कहा जा रहा है कि हम फोर्स नहीं है, और पंजाब ने कहा है कि हमें 3 लाख की फोर्स चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है हमें 57,000 की अहलकार चाहिए। आप ये सोचें जरा कि ज़िमनी इलेक्शन 120 कौमी असम्बली के हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल जारी हो चुका था, वो हाई कोर्ट्स के फैसलों के बाद वो वापस हुआ है, सस्पेंड हुआ है। तो अगर कौमी असम्बली के 120 हल्कों में इलेक्शन हो सकता है, 23 ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं, 37 टोटल इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर कौन सी वजूहात हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते? तो असल पीछे कहानी कुछ और है और मामला कुछ और है, और इसको सही है। लेकिन अब एक चीज़ इसमें बड़ी वाज़ेह है पेंसोटा साहब, और वो ये है कि जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा था कि तमाम इदारे आर्टिकल 220 के तहत
तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट दें, तो क्या आईजी पंजाब के पास ये सवाबदीदी इख्तियार मौजूद है कि वो चाहें तो इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी दें, अपनी नफरी दें, और चाहें तो ना दें? तो क्या उनके पास ये इख्तियार मौजूद है? सर, आर्टिकल 220 के अल्फाज सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए और आपके लिए कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन एंड द कमिश्नर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज एंड देयर फंक्शंस। ये बड़ी सिंपल है। इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 2-3 दिन में उनसे टाइम लेके वो भी पूछ देंगे कि इस अंग्रेजी का मतलब क्या है। हो सकता है मैं ना समझा सकूं, राजा साहब ना समझा सकें, तो इसके लिए भी पूछ देंगे। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि कोई शख्स इस पोजीशन में नहीं प्लेस्ड कि वो खुद कह जी कि मैं कर सकता हूं। इस हिसाब से अगर हम मान लेते हैं आईजी साहब का रेटरिक, तो आईजी साहब ने जो सारी सिक्योरिटी इस वक्त ज़मान पाक लगाई हुई है, तो मस्जिदों में इस वक्त इनके ख्याल में सिक्योरिटी नहीं होगी फिर? या पाकिस्तान की बाकी लाहौर के जो एरियाज़ हैं उसमें वो सिक्योरिटी हमने विड्रॉ करके यहाँ पर लगाई हुई है? अगर आपका ये रेटरिक हम मान भी लें तो देन वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो आप वहाँ सिक्योरिटी प्लेस कर देते, वरना तो आपकी सिक्योरिटी उन जगहों पे होनी चाहिए जिसका आपने रीज़न दिया है। ये इनके पास इख्तियार नहीं है, ना आईजी साहब के पास, ना चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज, एनीबडी जिसको भी कहा जाएगा वो पाबंद है ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 220 में। और दूसरी बात यह है कि जब आपने डेट सेट कर ली है, उसमें कंसल्टेशन हो गई है, हर चीज़ होगी, तो अब ये इदारे ये वाली बात कैसे कर सकते हैं? या तो ये बातें तब कर लेते आपको सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन का टाइम भी दिया था और उस कंसल्टेशन का मकसद भी यही था। और जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर वैसे भी वफाक का नुमाइंदा होता है, तो ये सारी बातें तो तब हो जानी चाहिए थी। और तीसरी बात मैं एक और बता दूं, अगर कोई शख्स या इदारा, मुझे याद पड़ रहा है कि आईजी पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था पेट्रोला साहब, उस वक्त जस्टिस जवाद साहब के सामने, तो आईजी पंजाब को बुलाया गया था, उनसे पूछा गया तो आईजी साहब ने कहा कि जी जो अदालत हुक्म देगी हम उसको मानने के पाबंद हो गए, हम उस पर अमल करेंगे। तो उस पर जस्टिस जवाद साहब ने कहा था कि बस आपसे हमने यही सुनना था, अब आप तशरीफ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, और यही चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था। तो ये मुझे याद पड़ रहा है कि उस वक्त आईजी साहब का मौक़िफ़ इसमें यह था। लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए हसन रजा पाशा साहब कि आज जो तारीख आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक और हुक्म था कि आपने इलेक्शन कराने हैं, बेयर मिनिमम टाइम कहा गया था कि अगर आप 90 दिन में नहीं करा सकते तो फिर बेयर मिनिमम टाइम, यानी इलेक्शन कमीशन को जितने दिन कम से कम दरकार हैं उतने दिन में आप करवा लें। लेकिन इस फैसले के 15 दिन बाद आज जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की तारीख आई है वो भी आज से 75 दिन बाद की आई है, जबकि इलेक्शन कमीशन को कोई 53 दिन दरकार होते हैं। तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ऐन रूह के मुताबिक मानते हैं जो आज फैसला हुआ है तारीख का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि ये डिले से जो इन्होंने ऐलान किया है वो सिर्फ KPK के जो मारूजी हालात है उनको मद्देनजर रख के किया होगा कि रमज़ान शरीफ है और सारा KPK जो है वो रमज़ान में बड़ा वो होता है दीनी हवाले से और रूहानी हवाले से, 23 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, 28 मई की तारीख आई है जी। वो इन्होंने इसीलिए, मैं ये जो जवाब बनाए गए हैं वो जो सुन रहा हूं मैं, वो एक रमजान और ईद भी है। तो ये चीजें जो हैं ये आप देख लें कि शुरू से ही गवर्नर साहब जो है वो डिले की तरफ जा रहे हैं। मसलन हफ्ते बाद उन्होंने लेटर लिख दिया, उन्होंने सदर साहब को मिलने का कहा, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मीटिंग का कहा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है या ऑर्डर है उसकी रूह के मुताबिक है। उनको मिनिमम टाइम लेना चाहिए था। और वैसे भी आइन इस पे बिल्कुल वाजे है कि 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। जो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ने इनको पास दिया वो सिर्फ इसलिए दिया कि चूंकि टाइम काफी गुजर चुका था और वो 54 दिन 53 दिन पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो मुमकिना तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनको पुशन दिया कि वो वहां तक जाके वो करें। बाकी मेरा ख्याल है कि काफी डिले के साथ इन्होंने जो है वो डेट दी है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इलेक्शंस आज जो अनाउंस किए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तारीख तो दे रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तारीख को इलेक्शन होंगे, हालात मुझे इलेक्शंस वाले नज़र नहीं आ रहे। तो ये इंटेंशंस तो बहरहाल शो कर रहा था। अच्छा, अब एक चीज़ जो आज इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के सूरत में एक जो हिकमत अमली बनाई है
उसमें साबिर शाकिर साहब वो ये कहते हैं कि 5 रुकनी एक कमेटी या 6 रुकनी एक कमेटी उन्होंने बनाई है। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर एजाज चौधरी, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ये फैसले करेंगे और पार्टी के मामलात को ये चलाएंगे। इसमें कुछ आपको हिकमत क्या नज़र आ रही है? मतलब कुछ असद उमर साहब का नाम नहीं है इसमें, फवाद चौधरी साहब का नाम नहीं है, तो आप इस कमेटी पर क्या कमेंट करेंगे, कैसे कमेंट करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये मामला ज़ाहिर है हर पार्टी का, हर लीडर का कोई ना कोई होता है, ये तो इनका इंटरनल इशू है। लेकिन चूंकि इलेक्शन होने, एक तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में टिकटों की तकसीम होनी है और टिकटों की तकसीम और अलॉट की जाएंगी, फिर आगे मामला हैं दीगर, उसलिए वो तो एक जो पैरेलल ज़ाहिर है गिरफ्तारी होने की सूरत में, क्योंकि सारा जो एजेंडा है वो तो सामने आ चुका है कि किस तरीके से गिरफ्तार करना है। हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं, उनको लेके जाएंगे और तवील दौरानिए के लिए नज़रबंद करने का प्रोग्राम है इमरान खान साहब को। तो ये एक चल रहा है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है असल जो इलेक्शन और इलेक्शन से भागना, और ख़ास तौर पे ये जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ये पंजाब दोनों इलेक्शन नहीं चाह रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नवाज, उसके लिए मैं बात एक कह दूं कि असल में हुआ ये है कि जो लाहौर यानी कि पंजाब निकल गया है मुस्लिम लीग नवाज के हाथ से, ये बेस कैंप उनका उजाड़ दिया इमरान खान साहब ने, और खैबर पख्तूनख्वा मौलाना फजलुर रहमान साहब का किसी ज़माने में बेस कैंप था और उनको तवक्को थी कि ये जो रिजीम चेंज के नतीजे में हम वापस खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी उधर तख्ता उलट गया। अब इनको दोनों जमातों को असल में सियासी तौर पे अगर इंतखाबात के नतीजे में अगर दो जमातें सियासी तौर पे यतीम होनी है तो वो मुस्लिम लीग नवाज है और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब है। पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध मौजूद है और जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, मैनूवरिंग कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि उनको बलूचिस्तान में भी वो कोalition गवर्नमेंट में हिस्सेदार बन जाए किसी भी तरीके से। तो वो तो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी विन विन पोजीशन पे है, उनको कोई पहले भी सूबा सिंध था, अभी उनके पास सूबा सिंध रहेगा और बलूचिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी जीत रही है, मुस्लिम लीग और पंजाब में भी जीत रही है, सेंटर में भी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। जो यतीमी का सामना है, सियासी यतीमी का, वह नून लीग को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और ना इधर गवर्नर ने तारीख दी ना उधर गवर्नर तारीख दे रहा है, और इधर भी इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, उधर भी नहीं करवाए जा रहे, और दोनों की तरफ से डिमांड है। और मरियम साहिबा रोज रोज जो कहती हैं कि हर सूरत में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तराजू बराबर होने चाहिए, और मतलब यही कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, उसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। लेकिन ये जो भी कदम उठाते हैं वो पाकिस्तान के जो अवाम है वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। वो एक जो 77 में सिचुएशन थी ना, भुट्टो वर्सेस 9 जमातें, इस वक्त हो चुका है 14 जमातें वर्सेस 1। तो ये है मामला। हाँ बिल्कुल सही, ये बना हुआ है इस वक्त। और जाहिर है जो पीडीएम की जमातें हैं और ये तमाम जमातें इलेक्शन में नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब अब फिर जो रुजू है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो रहा है। नहीं, आपको लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? और अगर जाएगा कौन लेकर जाएगा? क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गया है लेकिन हर तरफ से आवाज़ें ये आ रही हैं कि इलेक्शन हो नहीं सकता, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते। अब इसके लिए कौन सा फरीक जाएगा अदालत के पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पीटीआई भी जा सकती है, कोई भी फ्रीक जा सकता है। पीटीआई तो तब जाएगी ना जब इलेक्शन कमीशन साफ इनकार कर देगा कि इलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, अभी तो शेड्यूल जो है जमा है। आप देखिए ना, केपी में जो गवर्नर ने डेट दे दी है, आपके इल्म में है कि ये मसला इलेक्शन के साथ साथ एक और भी बन गया है, वो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब उस जजमेंट ने इम्प्लीमेंट होना है, उन ऑर्डर्स ने इम्प्लीमेंट होना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे थे। एक वज़ीर आज़म साहब घर चले गए थे, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो क्या मौजूदा सिचुएशन में क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेगा? देखिए, बात बहुत सीरियस है। ये कोई ये नहीं है कि जी तराजू के पलड़े बराबर होंगे तो लेवल फील्ड होगी। ये सुपरमेसी की बात होगी ना जी। ये सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है इस मुल्क में। क्या आइन और उसके बाद जो आइन के रखवाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
क्या उनकी कोई हैसियत है या नहीं है, क्या वो मैटर करते हैं या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क का तीसरा पिलर है या नहीं, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इलेक्शंस फंडामेंटल राइट है अवाम के, क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि हम जजमेंट दे के साइड पे बैठ जाएंगे। सो मोटो का जो तीसरा था टर्म ऑफ रेफरेंस सो मोटो का, वो यही था, व्हाट शैल बी द ड्यूटीज ऑफ प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शंस में नहीं होती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं बैठेगी। ये जितने आज डिफेंस सेक्रेटरी तो चीफ सेक्रेटरी तो आईजी और गवर्नर, क्या एक और सो मोटो होगा? नहीं, इसी में एप्लीकेशन आएगी। और क्या आपके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा? एग्जैक्टली, इट्स नो रॉकेट साइंस। और ऑर्डर किसने, सुप्रीम कोर्ट रखवाली है इन तमाम चीजों की। ये मरहला मगर आएगा कब? इलेक्शन कमीशन कह देगा कि जी हमने इलेक्शन शेड्यूल तो जारी कर दिया है लेकिन इलेक्शन नहीं करा रहे हम, उसके बाद ये मरहला आएगा। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल में क्या होना है? नॉमिनेशन पेपर क्या नहीं लेगा इलेक्शन कमीशन? अगर इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन पेपर लेगा, उसके बाद क्या स्क्रूटनी किसने करनी है? स्क्रूटनी तो रिटर्निंग ऑफिसर ने करनी है ना। इलेक्शन कमीशन आज वो मांगेगा पंजाब गवर्नमेंट से कि जी आप दे दीजिए एम्प्लॉयज, वहां कह दिया जाएगा कि जी वो तो टीचर्स जो उनसे हैं वो बिजी हैं सेंसस में जी। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक विद इन दिस वीक आ जाएंगी, ये या इसमें या आने वाले हफ्ते में। चलिए, और ये इलेक्शंस होके रहेंगे। अच्छा चलें, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, क्या वो बेलेबल ऑफेंसेस चूंकि उसमें लगे हुए हैं, तो क्या इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो क्या उनका ये खदशा दुरुस्त है कि उनको लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार किया जाएगा? इमरान खान की डिटेंशन लंबे अरसे के लिए हो सकती है या इस तरह के केसेस में 2-3 दिन में वो बाहर भी आ सकते हैं? तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके से बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद बनसोटा साहब, ये बताइए कि इमरान खान जिन केसेस में इस वक्त मतलूब हैं, एक उनमें से एक जज साहबा को धमकी देने का मामला है, एक इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई का मामला है, एक ये तो आज तोशा खाना वाला केस था। ये जो केसेस जो इन पर ऑफेंसेस लगे हैं, क्या ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं और इसमें कितनी लंबी सजा हो सकती है? यानी इमरान खान साहब का ये जो खदशा है कि मुझे रखेंगे तो फिर पक्का रख लेंगे या लंबे अरसे के लिए रख लेंगे, क्या कानूनी तौर पर इन केसेस में इन दफात को देखते हुए ये मुमकिन है? देखिए, पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एक बड़ी ग्रैंड कन्फ्यूजन है एंड स्पेशली फॉर दोज जो कि लॉयर्स नहीं हैं, कि एक होता है अरेस्ट के आपके ऊपर एफआईआर हुई है, किसी कानून के मुताबिक एफआईआर हुई है, आपने चोरी की है, डकैती की है, कुछ किया, उसमें आपका अरेस्ट हो। एक होता है कि आप ट्रायल कोर्ट में आपने पेश होना है और आप पेश नहीं हो रहे, उसको इंश्योर करने के लिए एक बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट जस्ट एज अ रिमाइंडर दिए जाते हैं। खान साहब के इस वक्त ये सेकंड पोजीशन जो है वो 2 केसेस में इस वक्त है इन प्लेस। एक में आई थिंक गालिबन सस्पेंड हो गई और एक है वो जिसमें आज है। एज सच किसी अफेंस में तो उनकी गिरफ्तारी मतलूब अभी है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं कि उनके ट्रायल्स, दोनों ट्रायल्स में मोस्ट प्रॉब्ली एक को तो बिल्कुल डायलूट कर दिया गया जब उसके अंदर से एंटी टेररिज्म की दफात निकाल दी गई हैं, और जहां तक तोशा खाना का ट्रायल है उसमें मैंने आपको बता दिया कि इट हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 120 डेज, लेकिन ये 8 महीने बाद शुरू हुआ था। और ये मेरी नज़र में, मेरी अपनी रीडिंग में, करप्ट प्रैक्टिस में आता भी नहीं है सेक्शन 190 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत। तो ये दोनों ही बड़े ऐसे केसेज हैं कि गॉड फॉरबिड इन द वर्स्ट केस सिनारियो कन्विक्शन हो सकती है, और कन्विक्शन के केस में तो कोई भी शख्स अगर कन्विक्ट हो आप उसको गिरफ्तारी कर सकते हैं। और वो शख्स भी स्पेशली जिनकी आज ट्वीट आई कि अकबर अल्लाहबादी साहब की बातें करते हुए, अगर कोई लीगल पोजीशन जिस पे कंसेंसस है कि कोई शख्स गिरफ्तार हो सकता है, वो कन्विक्शन है। वैसे तो मैंने आपको स्टार्ट में मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट पढ़ के बात बताई थी कि जस्ट बिकॉज एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर है अरेस्ट करने की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट कर ले जाके, उस अरेस्ट को एक्सरसाइज करना है विद ड्यू केयर एंड कॉशन। सो टू सम इट अप, जो खान साहब के ऊपर चार्जेस हैं दोनों साइड्स पर, अगर वो वर्स्ट केस सिनारियो में कर भी जाएं तो वो कोई इतनी ग्रेव किस्म की उनके ऊपर सजाएं नहीं है। जो तोशा खाना केस
केस है उसकी सजा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएंगे। और जो खान साहब की इस वक्त तशवीश है कि नजरबंदी की, वो ये करेंगे जो कि टिपिकल पाकिस्तान में एक आम क्रिमिनल को ट्रीट करने का तरीका होता है और जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि आप किसी को पकड़ लेते हैं, कहीं और FIR दे के रिमांड में से वहां से गिरफ्तारी लेके किसी तरफ ले जाते हैं। तो ये काम भी किया जा सकता है, क्योंकि ये काम शरफ खान साहब ने, शहबाज गिल साहब के साथ कोशिश की गई, आजम सवाती साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये बड़ा रेगुलर काम है और ये बहुत पुराना आउटडेटेड तरीका होता था कि जी अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं तो उसको डकैती के पर्चे में इन्वॉल्व करके तो उसे पैसे ले लें। अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपने उसको डील उसी तरह करना है। आप उसको इस तरह डील नहीं कर सकते कि चोरी डकैती और इस किस्म के पर्चों में उनकी नज़रबंदी करके इनऑर्डिनेटली उनको रख लें। मैं तो समझता हूँ वो भी इनके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि जेल में जाना उनके लिए अपना तो ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट पोजीशन होगी, पर पार्टी तो इस वक्त आपके सामने, इनकी इलेक्शन कैंपेन तो हर रोज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, वहां पर पुलिस खड़ी होती है। आप इलेक्शन कैंपेन ही आज जो कुछ टीवी पे लोगों ने देखा है, वरना आपको ये काम जाके हलकों में खुद करना पड़ता है। आपने सारी की सारी इलेक्शन कैंपेन उनकी फंड कर दी है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जी। मैं यही सवाल मैं अभी साबिर शाकिर साहब के सामने भी रखूंगा ताकि उनका जो है वो मैं जानना ये चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पर कि ये जो कर रही है हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में या कोशिश में, ये उनको सियासी तौर पर फ़ायदा दे रहा है नुकसान। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं हसन रज़ा पाशा साहब से करना चाहता हूँ। पाशा साहब ये बता दीजिए कि इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन से कि जो आप 297 आपने आरोज़ लगाए हैं पंजाब के इलेक्शंस के लिए, वो अदालती अमले से लिए जाएं, वो ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं। और आपके ख्याल में एक तो ये कि ये खदशा इमरान खान का क्या दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन्फ्लुएंस में होती है सियासी जमातों के या हुकूमतों के, तो धांधली का खतरा हो सकता है? क्या इमरान खान का ये एतराज़ या दरख्वास्त दुरुस्त है और क्या वाकई अदालती अमला लिया जाना चाहिए आरोज़ के तौर पर? देखें, अगर आप पिछले इलेक्शंस देखेंगे जिसमें खान साहब कामयाब हुए थे तो उसमें अदालती अमला नहीं था। उनके दौर में जब बाई इलेक्शंस हुए उसमें भी अदालती अमला नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही थी। सिर्फ आप बार बार गिरफ्तारी की बात की जा रही है और मेरे सारे दोस्त परसोटा साहब भी और राजा आमिर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुझे ये बताएं कि कल 13 तारीख थी और उनको इस अदालत में पेश होना था। वो वहाँ पे लाहौर में रैली निकाल के क्या साबित करना चाहते थे कि मैं कोर्ट में नहीं पेश हो रहा और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कल सुबह अदालत में चले जाते और शाम को 2:30 या 3 बजे जब वो रैली निकली उस वक्त पहुंच जाते, तो मैं समझता हूं कि खान साहब का कद और बड़ा हो जाना था और जो वो इंसाफ की बात कर रहे थे, इंसाफ का बोलबाला होना था। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। गवर्नमेंट का भी ये एक्शन कोई मैं इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहा जो आज का है, और खान साहब का जो कल का एक्शन है वो भी इतना अप्रिशिएबल नहीं है। इसको मामलात को दोनों साइड से एग्रीवेट किया जा रहा है और एक अनारकी जो है वो इस मुल्क में जो है वो फैलाने जाने की कोशिश की जा रही है। मामलात सारे सुधर सकते हैं। आप देखिए दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती अमला देने से पहले इनकार कर दिया था, तो इदारे खुद भी तावन नहीं कर रहे। और नो डाउट कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि अगर आईजी या कोई और रिफ्यूज करता है इलेक्शन में उनको मदद देने से, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और आइन जिसकी जमानत देता है आर्टिकल 220 के इदारे पाबंद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। आप देखना ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कितनी विल है इस काम को आगे बढ़ाने की। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ये साबिर शाकिर साहब मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है, पीडीएम में के अंदर भी मुखालिफ मौजूद हैं इस अमल के और ये समझते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उस इमरान खान को सियासी फ़ायदा होगा, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल में पीडीएम को सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, एक तो पहली बात असद, पीडीएम के अंदर बिल्कुल दो ओपिनियंस हैं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पे खड़ी है और वो थोड़े से फासले पे है। लेकिन उससे पहले ये है ग्रेटर प्लान, जो पंसोटा साहब बात कर रहे हैं, अब्बास भाई ने बात की, हसन रज़ा साहब ने की। ये है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ना ये आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, ना अदालती फैसलों को मान रहे हैं। इलेक्शन करवाने से ये भाग रहे हैं। ये ग्रेटर प्लान है और ग्रेटर प्लान के मुताबिक इन्होंने जुडिशरी पे भी हमला किया पिछले दिनों और ऑनरेबल जजेस को मिलाइन किया, उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला
और एक ऐसे वक्त में उछाला जब उन 2 ऑनरेबल जजेस ने गुलाम महमूद डोगर को रेस्टोर किया और उन्होंने एक नोट भेजा ये इलीगलिटी जो हो रही थी कि इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए। उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब के साथ इन्होंने किया, मरीम साहबा ने, जो जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब के साथ किया, फिर दीगर ऑनरेबल जजेस को इन्होंने मिलाइन करने की कोशिश की, अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की और अदालती कार्रवाई को न चलने दिया। फिर उसके बाद वजीर आज़म हाउस में जिस तरीके से वही वकला नुमाइंदे, वही वकला रहनुमा बार काउंसिल्स के पहले वजीर आज़म हाउस में मिलते हैं, उसके बाद वही आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑनरेबल जजेस के खिलाफ, और सारे इस तरीके से ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट हो रही थी और उसके सारे के सारे तरीके से। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला दिया और ऑनरेबल जजेस वो अलग भी हो गए दोनों, इसके बावजूद फैसला आ गया। अब 3-2 से फैसला आया था। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल ने जो पॉइंट किया था, जिस बुनियाद पे वो कहते थे कि ये टू अर्ली है कि हम हाई कोर्ट्स के पेंडिंग है तो हम 184(3) के तहत जाएं, उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होने। अब अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है तो 2 ऑनरेबल जजेस भी वो पहले 3 ऑनरेबल जजेस के साथ बैठे होंगे और ये फैसला जो 3-2 से ये कह रहे थे ये 5-0 से हो जाएगा। असल मामला ये है कि पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और पॉलिटिकल गोल अचीव करने के लिए ये सारा फर्स्ट क्रिएट किया सही है। लेकिन सर उसमें ये है कि अदालत के पास अगर जाते हैं तो शायद टाइम मिल जाएगा, और इस वक्त सियासी जमातों की कोशिश यही है जो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि किसी ना किसी तरह टाइम मिलता रहे, 2 हफ्तों का मिले, फिर 4 हफ्तों का मिले, इसको हम टाइम बाय करते रहें और बेहतर हालात का इंतजार करें। खान साहब एक बात मैं करना चाहता हूं, लेकिन आखिरी कमेंट राजा आमिर अब्बास साहब ये कह दीजिए कि पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो क्या यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि वो आए गिरफ्तार करने के लिए, और जब वो देखे कि मॉब है बहुत बड़ी तादाद में और खून खराबा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो क्या उनके पास ये ऑप्शन है कि वो उसको गिरफ्तार ना करें और वापस जाके अदालत में कह दें कि जी आपके हुक्म की तामील करते हुए हम गए थे गिरफ्तार करने, लेकिन जो है वो हम नहीं कर पाए या वहाँ पर खून खराबे का ख़तरा था। क्या ये ऑप्शन पुलिस के पास होता है? ये डेली होता है असद, ये हम अदालतों में पनसोटा साहब को पता है, पाशा साहब जज भी रहे हैं, इन्हें इल्म है कि जी पुलिस रिपोर्ट आ जाती है, वारंट वो लेने से इनकारी है या वहाँ पे ऐसे हालात है, उसके बाद अदालत के पास इख्तियार है कि जी वो उसको एब्सकॉन्डर किसको डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, जहाँ पे वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या पुलिस ने जरूर ऐसा करना है कि वहाँ पे हमले करने? लेट द कोर्ट डिसाइड। कल की पिटीशन लगी हुई है, बात वही है जो अभी बात हो रही थी कि जनाब ये ग्रेटर प्लान है और ग्रेटर गेम है, और ये ग्रेटर गेम आपका आखिरी मिनट है, ये इमरान खान से नहीं हो रही, ये ग्रेटर गेम इस मुल्क से हो रही है। और इस अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, और पाकिस्तान पर जितने खतरात इस वक्त हमें मंडलाते नजर आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएं। हमारी दुआ और ख्वाहिश सब पाकिस्तानियों की यही है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, हसन रजा पाशा साहब और साबिर शाकिर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।